कि नासा जो है वो बहुत बड़ा झूठा है और हमारा बिलीव जो है वो अल्लाह के ऊपर है। और कुरान जो है वो ये कहता है कि अर्थ फ्लैट है। नासा ये कहता है, या नासा या बाकी साइंस का इसके ऊपर बिलीव है कि अर्थ जो है वो गोल है। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं, क्या वाकई ही कुरान जो है वो उस बारे में क्या कहता है, और क्या कुरान जो वो बिल्कुल अगेंस्ट साइंस के चल रहा है, या कुरान वाकई ऐसा कह रहा है, या वाकई कुरान जो है वो क्लेम कर रहा है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। और आज हम इजी वे में बाइकांस देंगे और इससे जुड़े सबके जो सवाल है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आप मुझे कमेंट्स में सब बताएं कि क्या आप लोगों ने जुपिटर को देख लिया कि नहीं देखा, और अगर नहीं देखा तो आप इसे रात को तकरीबन लेट नाइट 1 बजे तक आप इसे देख सकते हैं। तो आप लाजमी से जाके देखें, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग विंटर्स के आने से पहले इंशाल्लाह ताला ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो आपको एक ही लाइन में रात के टाइम नजर आया करेंगे। अब ये बेसिकली जो भाई बात कर रहे हैं कि कुरान जो है वो क्लेम करता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान में किस जगह पे अल्लाह ताला ने जो है वो ज़मीन को क्लेम किया है कि वो फ्लैट है। तो बेसिकली अगर हम कुरान को स्टडी करें तो कुरान में एक आयत है जो कि सूरतुल गाशिया की है, आयत नंबर 20, और ये ऊपर मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, ये तर्जमा नीचे है, ज़मीन को देखो कैसे बिछाई गई। मतलब कि इससे जो है वो मुसलमान ये समझते हैं कि शायद कुरान जो है वो ज़मीन के फ्लैट होने का क्लेम कर रहा है, ना कि ज़मीन के गोल होने का। तो पहली बात यह है कि मुसलमानों का इस पे कोई बिलीव नहीं है, और मुसलमानों में सबका इस पे इत्तेफाक है कि ज़मीन जो है वो गोल है, ना कि फ्लैट है। और अब ये अगर आया जिससे आप सब अगर जो है वो गलत कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, तो मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ इस मामले में। तो आपको बेसिकली सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कुरान बेसिकली जो है वो साइंस की किताब नहीं है, ठीक है। अगर आप कुरान को खोलते हैं तो कुरान जो है वो आपको साइंस के फॉर्मूलाज या साइंस के अंदर जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन की जाती है उसके ऊपर कुरान बात नहीं कर रहा। कुरान जो है वो हदायत की किताब है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कुरान में ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि आया कि वो साइंस के अगेंस्ट तो नहीं जा रही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान में ऐसा कोई एरर नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि कुरान जो है वो साइंस के अगेंस्ट जा रही हो। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक इस आयत की बात करें तो बेसिकली कुरान जो है वो कॉमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर रहा है। मतलब लिटरेचर लैंग्वेज में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कॉमन ऑब्जर्वेशन। उस वक्त में अरब में जो लोगों की कॉमन ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि जब वो जमीन पे चलते थे तो उनको जमीन सीधी फ्लैट नजर आती थी। और अभी भी आप देखें कि अगर जमीन गोल भी है ना, तो अगर आप उस गोल जमीन के ऊपर कुछ किलोमीटर्स भी अगर आप रनिंग करें तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल फ्लैट होती है, क्योंकि जमीन खुद बजाते खुद बहुत बड़ी है, ठीक है। जब अगर कोई बॉल भी हो ना और वो बहुत बड़ी बॉल हो तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो आप अगर उधर खड़े होंगे तो आपको फ्लैट ही नजर आएगा और फ्लैट ही फील होगा। तो उसी कॉमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो अरब के लोगों को फरमा रहे हैं, क्या तुमने देखा नहीं है कि जमीन जो है वो बिछाई गई है, मतलब कि इंसानों के रहने के काबिल बनाई गई। और ऐसा ही है, अगर आप जमीन पे चलते हैं तो जमीन जो है वो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर वो अल्लाह ताला ने रहने के काबिल बनाई है, फ्लैट ही है। लेकिन अल्लाह का इससे ये मुराद नहीं है कि जमीन जो